हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं अर्थराइटिस के बारे में कि इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन विशेष इफेक्टिव काम करती है और अर्थराइटिस क्या होती है। तो अर्थराइटिस को जॉइंट इन्फ्लामेशन कहते हैं, यानी जॉइंट में पेन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और कभी कभी स्टिफनेस भी हो जाती है। तो इसको जॉइंट इन्फ्लामेशन यानी अर्थराइटिस कहते हैं। ये अक्सर एज बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम अक्सर ज़्यादा एज वाले को, लगभग 40 के ऊपर वाले को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम से आदमी को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। उसका मोशन अफेक्टेड हो जाता है, उसका कामकाज प्रभावित हो जाता है, उसकी ज़रूरी कामकाज भी प्रभावित हो जाता है। तो इसमें देखिए, हम सिम्टम की बात करें तो इसमें मोस्टली पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है और स्टिफनेस हो जाती है। यानी कोई भी जोड़ जॉइंट में दर्द होगी, सूजन हो जाएगी और बिल्कुल से अकड़ जाएगा। यानी पेशेंट बोलेगा कि बिल्कुल से चला फिरा नहीं जा रहा है, बिल्कुल से जैसे एकदम से अकड़ गया है, सीधा नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की कंप्लेंट पेशेंट करता है अर्थराइटिस के केस में। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा बेस्ट काम करती है। तो सबसे नंबर 1 पे एक मेडिसिन होती है ब्रानिया एल्बा। तो ब्रानिया में क्या होता है कि जरा से मोशन से, जरा से मूवमेंट से पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, यानी जॉइंट में पेन होने लगती है। जरा से पेशेंट चलता है या जरा से मूव किया, जरा से हिला डुला, उतने में पेशेंट को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे केसेस में ब्रानिया एल्बा 200 पावर में सुबह शाम 5-5 बूंद करके थोड़ा से पानी में डाल के लिया जाए और आराम मिलने पर थोड़ा दिन लगातार ले लेने पर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सही हो जाती है। ब्रानिया एल्बा में देखा गया है कि ड्राइनेस भी हो जाती है। जोड़ में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो सूख भी जाता है कभी कभी। तो ये मेडिसिन दे देने से फिर वो साइनोवियल यानी जो लबाब कहते हैं जॉइंट में, वो धीरे धीरे सही हो जाता है, जो सूखा हुआ रहता है। और इसके केस में अक्सर उठने बैठने पे कट कट की आवाज़ आने लगती है। तो ऐसे सिम्टम में ब्रानिया एल्बा बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। दूसरे में एक मेडिसिन होती है रस्टॉक्स। दूसरी एक मेडिसिन होती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में क्या होता है, रस्टॉक्स में जब रेस्ट के केस में, जब पेशेंट रेस्ट में होता है तब उसकी परेशानी ज़्यादा होती है, उसमें पेन ज़्यादा होती है, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसलिए रस्टॉक्स की प्रॉब्लम नाइट के केस में ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट में मोस्टली रेस्ट होता है और रेस्ट में इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब रस्टॉक्स में के पेशेंट की बॉडी जब मूवमेंट करती है, यानी जब मोशन में रहती है, जब रस्टॉक्स का पेशेंट मोशन में रहता है तब उसकी प्रॉब्लम सही रहती है। जब वो रेस्ट में होता है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यानी रेस्ट में इसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है। और स्टिफनेस मिलने पे रस्टॉक्स बहुत ही बेस्ट काम करती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है लीडमपाल। तो लीडमपाल में स्टैंडिंग रूमेटिज्म होता है। स्टैंडिंग के मतलब ये होता है कि अगर लोअर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट अफेक्टेड हो रहे हैं, जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद फिर ऊपर की, जैसे हाथ के जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाए या कमर में प्रॉब्लम हो जाए, कमर के जॉइंट में प्रॉब्लम हो, या उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हाथ के जॉइंट में आ जाए। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर के जॉइंट जब प्रभावित होते हैं तो इसको एसेंडिंग रूमेटिज्म कहते हैं। और इसके केस में लीडमपाल मेडिसिन होती है, बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। और इसमें एक चीज़ और होता है कि लीडमपाल में ठंडे पानी से आराम मिल जाता है। यानी अफेक्टेड पार्ट को ठंडे पानी में रखने से या ठंडे पानी से वॉश करने से इसमें लीडमपाल में आराम मिल जाता है। तो यहाँ पे लीडमपाल दवा बेस्ट काम करती है।
और एक मेडिसिन होती है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया लैटिफोलिया में क्या होता है कि डिसेंडिंग रूमेटिज्म होता है, डिसेंडिंग टाइप का रूमेटिज्म होता है। डिसेंडिंग के मतलब ये होता है कि पहले अपर एक्सट्रीमिटी यानी हाथ के या कंधे का जॉइंट अफेक्टेड होगा, उसके बाद फिर पैर में आएगा। तो इस तरीके का अगर जब केस होता है तो वहाँ पे कालमिया लैटिफोलिया बहुत ही बेस्ट काम करती है। ये 200 पावर में सुबह दोपहर शाम कम से कम दिन में 3 बार थोड़ा दिन लिया जाए, उसके बाद फिर 2 बार कर दिया जाए, तो धीरे धीरे करके पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और एक केस इस तरीके का होता है कि उसमें वांडरिंग पेन होता है, यानी कभी पता लगा इस जोड़ में पेन हो रहा है, कभी इस जोड़ में पेन हो रहा है, कभी इस जोड़ में पेन हो गया, कभी नीचे के पैर के जोड़ में पेन होने लगता है। तो अगर चलता फिरता दर्द हो रहा हो तो ऐसे केस में पल्साटिला मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है। और ये 200 पावर में सुबह शाम ले लेने पे, थोड़ा दिन ले लेने पे, उसके बाद फिर दिन में 1 बार कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। यानी जब चलता फिरता दर्द हो तो पल्साटिला वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें एक मेडिसिन और होती है बेंजोइक एसिडम। बेंजोइकम एसिडम। इसमें खास सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, पेशाब करने जाना पड़ता है, और उसमें जो है काफ़ी बदबू रहती है। अगर इस तरीके के सिम्टम मिल रहे हैं तो बेंजोइकम एसिडम बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। ये मेडिसिन 200 पावर में या 30 पावर में दिन में सुबह शाम 5 बार बूंद करके पानी में ले लिया जाए तो ये इस तरीके के जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें एक और मेडिसिन होती है अर्टिका यूरेंस। इसकी मदर टिंचर यूज़ की जाती है। अर्टिका यूरेंस की मदर टिंचर जॉइंट के प्रॉब्लम में बहुत ही इफेक्टिव होती है, और ख़ास करके इसके साथ में अगर अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो रही हो, यानी स्किन की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो साथ में रूमेटिज्म है, जॉइंट पेन है, किसी भी जोड़ में पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, स्टिफनेस बना हुआ है, और साथ में स्किन की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे अर्टिका यूरेंस बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। और अर्टिका यूरेंस 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार पानी में डाल के ले लेने से बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। तो रूमेटिज्म के केस में, यानी जॉइंट प्रॉब्लम के केस में या गठिया के केस में, अर्थराइटिस के केस में अगर कोई मेडिसिन नहीं समझ में आ रही है तो अर्टिका यूरेंस अकेले ले लेने से काफ़ी आराम मिल जाता है। और अर्टिका यूरेंस में मोस्टली यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो अर्टिका यूरेंस बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। तो दोस्तों बस आज यहीं तक, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।